हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं फिर से यही कि आजकल बेजुबानों के लिए मैं हमेशा बोलती आई हूँ, तो आप लोग भी समझते हो कि वो पागल है, हमेशा बेजुबानों के लिए ही लड़ती रहती है, हमेशा बेजुबानों के लिए ही बोलती रहती है। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने बताया था कि मैं कहाँ रहती हूँ और यहाँ की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, बहुत बुरी है यहाँ की कंडीशन। और आपको बताया था कि मैं जॉब लेस हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है जिससे मैं उनकी मदद कर सकूँ। मैं अपनी ही मदद नहीं कर पाती, लेकिन हाँ, मेरे घर में खाना बनता है तो मैं खाना ज़रूर उनको देती हूँ, चाहे मैं अपने ही हिस्से का खाना दूँ, लेकिन मैं ज़रूर देती हूँ। लेकिन हाँ, कि मैं लड़ नहीं पाती क्योंकि मुझे लड़ना किसी से अच्छा नहीं लगता। गलती हमारी नहीं है, गलती हम लोगों की सोच की है, हमारी हमारी थिंकिंग है, हमारी गवर्नमेंट है। हम गलती ये है, हमारी गवर्नमेंट आज भी सिर्फ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जातिवाद हो गया, जल पानी रोड बिजली फ्री, यही सी चीज़ के लिए हम सिर्फ लड़ते और वोट देते। लेकिन हम हकीकत में हर सच्चाई के लिए, अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, हम दिखावे के लिए लड़ रहे। आजकल के लोगों को देखते बस दिखावा 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 कि हम ये हैं वो हैं। अरे जाओगे तो मिट्टी में ही मिल के जाओगे, मरना है तो सब नहीं है, चाहे जीव हो जंतु पेड़ वृक्ष सब हो, सबका एक ना एक दिन अंत आता ही है। लेकिन उस अंत में हम दुख को झेलने से अच्छा कुछ अच्छा करके जाएं, जिससे हमें दुख भी ना हो और आने वाले टाइम में लोग हमें याद भी करें। मैं ये नहीं कह रही कि हम पीएम ही बन जाएं या सीएम ही बन जाए, क्योंकि हमारे पीएम और सीएम तो है नहीं, मेरे लिए तो है नहीं, आप लोगों के लिए होंगे तो आप जानो, मुझे तो नहीं पता। इसलिए मैं 28 में रहती हूँ, यहाँ रोज़ कुत्तों को मारा जाता है। मैंने पेटा को भी रिक्वेस्ट किया कि वो यहाँ से उठा के ले जाए। अब मेरे पास कोई ऐसा एनजीओ का नंबर है नहीं, अगर नेट पे है तो वो, नेट पे भी है तो वो मुझे वो क्या कहते हैं, वो पैसे मांगेंगे तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो मैं क्या करूँ, आप ही मुझे सजेस्ट करें। डॉग हैं, उनके कोई टांग, एक डॉग तो ऐसा है जिसके नीचे की टांग पूरी टूटी हुई है। मैं 1 साल से उसको देख रही हूँ, मैंने पेटा से रिक्वेस्ट भी किया हुआ है और वैक्सीनेट के लिए भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए ही हमारे यहाँ पे एनजीओ है, सरकार है। सरकार में मैं ये देखती हूँ, सरकार के पास एक गवर्नमेंट के पास 3-3 4-4 घर हैं, आस पड़ोस तक घर खरीद लेते हैं, वो ज़मीन लेते हैं, मॉल बना लेते हैं, और किसी और के नाम से होता है। ये सच है कि झूठ मुझे नहीं पता, देखते हैं हम भी, सुनते हैं बस कि किसी के मुँह से सुना या कुछ हुआ, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो वेस्ट, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है गवर्नमेंट की जो वेस्ट होती है, उस पर वो कुछ नहीं करती है। तो उन्हीं वेस्ट प्रॉपर्टी पे अगर डॉग शेल्टर बना दिया जाए, एमसीएफ को टाइट कर दिया जाए, एमसीएफ पे नज़र रखी जाए कि वो अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डॉग्स को उठाया जाए। हमारे हरियाणा में कितने ज़िले हैं, उस ज़िले के हिसाब से उनको चेक किया जाए। हर ज़िले के हिसाब से वार्ड बने हुए हैं, उन वार्ड में बताया जाए कि तुम्हारा इधर का वार्ड है, तुम इसको उठाओ और वैक्सीनेट करो, और जो बहुत डॉग इंजर्ड है या बहुत ज़्यादा काटने वाला है उसको उठाओ और उसको शेल्टर में रख दो और उसको खाना दो। मुझे तो लगता है कि उनके नाम से अगर गवर्नमेंट ने इन लोगों को पैसे दिए तो ये अपना ही पेट भरेंगे, कुत्ते का पेट नहीं भरेगा, कुत्ता मर जाएगा। फॉर एग्जांपल दिखा देती हूँ, पटना के ज़ू में जो वाइट टाइगर के जो हालात है, वो लोगों की देन है। क्या गवर्नमेंट उस पर खर्चा नहीं कर रही है? कर रही है, लेकिन लोगों का ही पेट नहीं भरा। दूसरे देशों में ये देखते हैं कि लोग खाते होंगे, मुझे नहीं पता खाते, लेकिन वो अपने देश को साफ़ सुथरा स्वच्छ, अपने देश के जानवरों की रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग ही राक्षस बने हुए हैं। कभी कुत्ते के रेप हो रहा है, कभी गाय के बछड़े का रेप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और हम लोग सिर्फ मुंह देखते बन रहे। फिर हम कहते हैं कि अरे हम तो पढ़े लिखे हैं। अगर ऐसे ही लोग पढ़े लिखे होते हैं तो इससे अच्छा थे कि आज से कई साल पहले जो लोग अनपढ़ थे वो क्योंकि वो हर चीज़ को सोच समझ के चलते थे कि कहाँ तक क्या उचित है। लेकिन हम लोग सिर्फ उचित तो नहीं करते, अनुचित ही कर रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों का यही हाल हुआ, उसको काटने के लिए बैन। हैदराबाद में जो आईटी हब बन रहा था उसका भी यही हाल हुआ। हर जगह पे हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे। प्लीज़ इसे रोकें और ऐसा ना होने दें। थैंक यू।